नखरे इतनी गंदी गंदी वीडियो डाल लिए। इसके बाप का राज चल रहा है यहाँ पे क्या भारत में? इसकी बात की जागीर है यहाँ पे भारत में। इतने बड़े बड़े ये सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा हो रही है, एटीएस जांच हो रही है, एटीएस जांच हो रही है। एटीएस जांच क्या इंतजार कर रही है? एक आध बच्चा इसका पैदा हो जाए यहाँ पे में भी एक सुरक्षा कर्मी भी कितनी सारी जांच पड़ताल कर लेता है। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी इंडिया की एक सिस्टर है जिसका नाम मंजू स्वामी है। उन्होंने एपी सिंह, सीमा, सचिन को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयान दिया है और जांच एजेंसियों और भारत सरकार, यूपी सरकार पर उन्होंने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं कि आखिर इसको 1 साल होते हुए आ रहा है तो अभी तक इसको पाकिस्तान डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा, क्यों हमारे देश के अंदर इस गंदगी को रहने दिया जा रहा है, तो इसको तुरंत जो है इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। बहुत सारी बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर की है जो कि हम आप लोगों को यहीं पर दिखाएंगे। कल या आज की वीडियो में कह रही थी ना कि वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, वो गुलाम हैदर को बोल रही थी। तो कोई इससे पूछे कि तेरे से ज्यादा बड़ा चालाक कौन होगा? और कि कौन तो होगा? हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे के आ गई भारत में जी हाँ, है। सबको मालूम है। ये जो बदमाश औरत है, ये जी हमारी जी पूरी सुरक्षा एजेंसी को चकमा दे के सबको एकदम बेवकूफ बना के ये भारत में एंट्री कर ली और ये पैर पसार के तब से रह रही यहाँ पे है। तो तेरे से बड़ा शातिर कोई है? कोई नहीं है। नंबर 1 शातिर है। नंबर 1 शातिर है। और एक नंबर की बेहुदा औरत जो है, और झूठी, वो उसके घर के एक बड़े नंबर की बूढ़े, झूठी। उसके घर के बड़े बूढ़े इतने बदतमीज, उनको शर्म नहीं आ रही। बेखानदानी आदमी है, बेखानदानी लोग सारे जो हैं कि तुम पराई औरत सही को घर में रखा है तुमने। तुम बड़े खुश हो रहे, जी। बड़े दांत फाड़ रहे, तुम बड़े दांत निकाल रहे हो। नहीं, वो लोग खून के आंसू रहेंगे बाद में। अरे वो अब मैं लोग ये कह रही हूँ इतना कि पछताएंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि नई नवेली जैसे दुल्हन आ गई इनके घर में और इसकी बेटे की जैसे ब्याहता होगी वो। ये पीढ़ी ना पीढ़ी एक धब्बा है। ये पीढ़ी ना पीढ़ी, देखो याद रखो तुम, ये पीढ़ी ना नहीं, वही पीढ़ी ना मैं कह रही धब्बा होगा। हूँ। ऐसा होता है ना, देखिए, किसी की जब जी बच्चे जब कोई गलत काम करते हैं तो घर के बड़े बूढ़े उसको समझाते हैं कि बेटा ये चीज जी गलत है, इसको सही करो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो उसकी उसकी जो गलतियों को जो है वो पूरे घर वाले उसको समझा के उसकी गलतियों का सुधार करवाते हैं। और ये इतने बेवकूफ और बेखानदानी और गिरे हुए थर्ड क्लास के लोग हैं जो पूरा उसका और सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कहीं की राजकुमारी आ गई है, इनकी जात बिरादरी की आ गई जैसे। ऐसा है ना सिस्टर, उसमें पता क्या है, उनकी हाँ जो जी। है रोजी रोटी चल रही ना उसके जरिए। नहीं, रोजी रोटी चल रही, ये सब सर के रास्ते निकलेगी। ये जब इनका, मैं तो कह रही हूँ भारत सरकार इसको पाकिस्तान भेजे और इनको जेल भेजे और उसके बाद ये एक मिसाल बन जाए और एक सबक बन जाए कि आइंदा से भारत में कोई भी भारत का नागरिक ये जुर्रत ना कर सके, ये इतना खौफनाक कदम ना उठा सके कि ये इतनी चोरी से और भारत में इतना, मतलब भारत के नियमों का, सुरक्षा का उल्लंघन इन्होंने किया है। ये छोटी बात है क्या? ये भारत सरकार आज तमाशा देख रही है, क्या छोटी बात है? बताइए ना जरा। और 8 महीने से ये कैसी जांच कर रहे हैं? ये जांच नहीं कर रहे हैं, ये मिली भगत से इसको भारत में रखना चाह रहे हैं। ये कहीं कोई ना कोई बड़े नेता, कोई ना कोई बड़े अधिकारी का इसमें हाथ है और जो इसको पूरी सरकार पे भी कहीं ना कहीं दबाव बना के इसको भारत में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। वो तो सही है, वो है ना बोल के जितना लेट हुआ। कोई जनता, भारत की जनता बेवकूफ है, सब अनपढ़ गवार हैं जो कोई इनकी चाल नहीं समझ रहे। 8 महीने से एक लेडीज की तुम जांच नहीं कर पाए। 8 महीने से क्या ये खिचड़ी पका रहे हो? 8 महीने से क्या खिचड़ी पका रहे हो? और वो जो एक वकील का काम होता है कोर्ट में पेशी के टाइम अपने मुजरिम का बचाव करना, एक वकील का एक जो काम होता है कोर्ट में पेशी के टाइम अपनी बहस में अपने मुजरिम का बचाव करना, ठीक है। अभी क्या है कि एक साइड केस चल रहा है, सिर्फ ये बोल रही, दूसरा पक्ष कोई नहीं है। दूसरा पक्ष नहीं है क्योंकि गुलाम हैदर तो भारत में आए नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी बचाव कर रहा है? अभी किसकी पेशी ले रही है? अकेले एक ही इंसान बोल रहा है, एक ही सुन रहा है। भाई 2 पक्ष होंगे तभी तो होगा ना, क्या सही और क्या गलत है।
गलत का बचाव हो रहा, गलत का बचाव हो रहा, अब तो गलत का नहीं, पूरा गलत का बचाव हो बचाव हो रहा। रहा है। और दूसरी बात, जब सही दूसरी बात क्या है कि ये जो एक जो ये वकील है, इसी के सारे फैसले में सारा देश चलेगा। ये पूरे फैसले लेने वाला, पूरे डिसीजन देने वाला होता कौन है? ये होता कौन है? क्या पूरे भारत, पूरे देश की पूरी नीति इसके कहने पे चलेगी? नहीं चलती, नहीं एक एपी चलती। सिंह के कहने पे चलेगी? नहीं, भारत के ये बाकी लोग ये अनपढ़ गंवार हैं, पागल हैं, जो इनकी रणनीति को समझ नहीं रहे। ये किस कारण से ये इतनी उछल रही है? किसी के अगर घर में भी अगर बगैर पूछे चले जाओ तो डर के मारे हालत खराब होती है। ये पूरे देश में घुसी पड़ी है हमारे जो है। ये भारत देश में यही तो इतनी हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? हमारे देश इतने 8 महीने से इसका क्या कर रहा है? इसका तमाशा बना रखा तमाम जो है। और इतनी बदतमीजी से ये लोग फोटो खींच रहे थे, बदतमीजी से ये लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब फेसबुकों पे। हम ये तमाशा क्यों देखें? ये पूरे हमारे जो वही तो देश आवाज के उठा हमारे रहे हैं। नेता लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये हम वही तो आवाज उठा रहे हैं। हम नहीं ना? देख सकते, हमारा गलत नहीं होना, इतनी हमारे गलत देश में गलत बोलते तो वीडियो, हम इतनी आवाज उठा गलत रहे हैं। गलत नाच, इतनी गलत नाच नखरे, इतनी गंदी गंदी वीडियो डाल लिए। इसके बाप का राज चल रहा है यहाँ पे क्या भारत में? इसकी बाप की जागीर है यहाँ पे भारत में? नहीं, ये नेत्रपाल के बाप की जागीर है या फिर इसकी बाप की जागीर है? ये भारत देश जो यही जो सवाल मनमानी कर कर रहे हैं लेंगे ना, हम यही सवाल कर रहे हैं, हम यही ना? सवाल कर रहे हैं। ये तेरी भारत बाप की देश किसी जागीर है एक क्या? का तो नहीं है। आपको ये हमारे को भारत नचा देश, दिए। ये सुनिए, ये भारत देश हर उस भारतीय नागरिक का है। हर वो हाँ, भारतीय नागरिक यहाँ के भारत देश का हम हिस्सेदार है। सबका ठीक है, है, हम सबका है, और हम दूसरी बात सबका क्या है है? जी। और दूसरी हाँ, बात क्या है कि इसको यहाँ पे एक रात भी पैर रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत डिपोर्ट क्यों जी नहीं कर जी रहे? और सुरक्षा एजेंसियां कैसे कर रही है? यही तो हम आवाज उठा रहे हैं ना बेटा, इसलिए आवाज उठा रहे हैं ना। हमारा हक है, नहीं, हमारा हक है। फिर देश में क्या इतने बड़े बड़े ये सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा हो रही है, एटीएस जांच हो रही है, एटीएस जांच हो रही है। एटीएस जांच क्या इंतजार कर रही है? एक आध बच्चा इसका पैदा हो जाए यहाँ पे, है? नहीं, बताओ ना, वही एटीएस सोच रहे जांच हो क्या ना, इंतजार कर रही है कि एक आध बच्चा पैदा हो जाए बच्चा, यहाँ पे इसका, वही तो प्लान है उनका, ना? वही तो प्लान है, वही नहीं, प्लान में है लोग। नहीं, कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहेगी ये भारत में क्या इतना भरमार हो रही क्या? ये सबको पाल लेगा यहाँ पर भारत देश जो है। यहाँ पे जनसंख्या नहीं है, यहाँ की जनसंख्या और सुख सुविधाएं नहीं चाहिए जो बाहर के देशों को जी भी उसको समेट रहे हैं। बाहर के देशों को जो इतने गलत लोगों को यहाँ पे पनाह दे रखी है, किस लिए दे रखी है? हाँ, क्या है ये एटीएस जांच? क्या है ये? उसको एक पाने मैं के कह रही हूँ लिए कि एक सुरक्षा कर्मी भी कितनी सारी जांच पड़ताल कर लेता है। एक थाने चौकी का अधिकारी इंचार्ज भी इतनी सारी जांच पड़ताल करके सारी रिपोर्ट ले आता है। एक औरत की एक मामूली औरत जो एक मामूली औरत है, हमारी नजर में तो मामूली है, उस औरत की तुम क्या अब तक जांच नहीं कर पा रहे हो? छोड़ दो, क्या कर रहे हो? भारत की बाकी इस लेडीज को भारत के नागरिकों को हवाले कर दो, हमारे हवाले करो लेडीज हमारे को, हवाले कर दे। हमारे हवाले कर दो, हम बताते हैं। अगर तुमसे कुछ नहीं, जांच एजेंसी से अगर कुछ नहीं हो रही तो आम जनता के हवाले कर दो इसे। हम इसका चिथड़ा मचा देंगे साली का जो है। इसकी ऐसी कम तैसी, इसने तमाशा बना के रखा हुआ भारत में हमारे जो है। ये भारत देश हमारे बाप दादाओं की जागीर है, हर भारतीय का ये अधिकार है। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारे हर एक भारत में रहने वाले हर भारतीय का यहाँ पे हिस्सेदारी है। हम अपने देश में गलत नहीं होने देंगे। हम क्यों बाहर देश की इस कबाड़ को हम बर्दाश्त करेंगे? सही है। हम अपने देश में ये गंदगी क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमें बर्दाश्त नहीं है। इसे जल्दी ये क्यों तमाशा देख रहे हैं? योगी सरकार का बड़ा नाम था, योगी सरकार का बड़ा नाम था, क्या योगी सरकार नहीं देख रहे इसका वर्क हो गया? ये कौन सवाल कर रही बेटा, कौन कर रहे हैं ये सवाल? कोई कर नहीं सक रहे ना, बड़े इदारे मीडिया नहीं कर सक रही, कोई नहीं कर सक रहे। कहती है कि कह रही है कि जनता जाए, नहीं मियाँ बीवी राजी, जनता जाए भाड़ में। तेरी ऐसी कम पैसी 2 कौड़ी की औरत, जनता जाए भाड़ में, हम भाड़ में जाए और तू राज करे यहाँ पे, चिथड़े ना मचा दे तेरे हम यहाँ पे। सर बात करें ना, बोलिए सर। कि जनता भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाएगी जनता, और तू कहाँ जाएगी? तू जाएगी वहां, तू ऐसी जगह जाएगी तेरा नामो निशान भी नहीं मिलेगा अब जो है।
क्या चाहिए एक हमारे मिनट भारत मैम, देश एक में? मिनट सर।